नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को एनालिसिस रिपोर्ट दिया था और शब्दशः बाजार ने उसका पालन किया, क्योंकि मौका है, यही वो मौका है जहां हम खरीदारी करेंगे और मोटा पैसा बना सकेंगे। दोस्तों, यहां मैं कहना चाहूँगा, डराता है लेकिन डरने का नहीं। क्यों दोस्तों, यहाँ हमेशा से यही होता आया है, डर कर रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक आउट हो जाते हैं बाजार से। उन्हें लगता है कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, बट ऐसा होता नहीं है और बाजार रिवर्सल ले लेता है। छोटे निवेशकों के हाथ कुछ भी नहीं आता और पूरा माल बड़े निवेशक, बड़ी पार्टी FII एंड DII कमा लेते हैं। तो इसलिए मेरा काम है आपको अवेयर करना, अलर्ट करना। बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। याद रखेंगे, डराता है लेकिन डरने का नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी का परफेक्ट लेवल लेकर मैं उपस्थित हूँ फिर से अगले हफ्ते और अगले कुछ दिनों तक। बाजार की क्या दिशा और दशा रहेगी, चलते हैं, देखते हैं चार्ट, देखते हैं कि निफ्टी अगले हफ्ते क्या कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि 17,800 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप नहीं निकलेंगे और बाजार नहीं गिरेगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि यहाँ पहले एक प्रीवियस सपोर्ट बना, यहाँ पर जितने लोग एंटर किए थे उनको यहाँ निकाल दिया गया और यहाँ से फिर एक देखिए, जहां मैंने आपको खरीदारी करवाई थी, यहाँ 17,800 का लेवल दिया था आपका SL। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये मॉर्निंग स्टार बना है और यहाँ मॉर्निंग स्टार जो आवरली में बना था, ये निफ्टी का लेवल है और लो बना था उसका 17,825 के आसपास का। और उसके बाद हमें 200 पॉइंट की रैली भी मिली, लेकिन ये रैली इनफ नहीं थी, क्योंकि ये रिवर्सल पॉइंट है और यहाँ से हमें कम से कम 500 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 50 जो EMA है वहाँ तक तो निफ्टी को जाना ही चाहिए और इसके लिए हम अभी भी पोजीशन में बरकरार हैं। हमारा SL अभी भी इंटैक्ट है, इसलिए मैं कुछ पोजीशंस हमने बुक किए ऊपर में, क्योंकि यहाँ ये जो हमारा सपोर्ट लाइन था, ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होने के बाद हमने कुछ SL दिए हैं। लेकिन पार्सली हमने फिर ऐड किया कल 16,930 पे, जो कि लेवल आया। हमने अपने ग्रुप में भी बताया आप लोगों को कि आप ऐड कर सकते हैं। अप्रैल 17,500 का C जो हमने 100 रुपीज़ के आसपास बाई किया कल, तो आप भी वहाँ बाई कर सकते हैं। अगर आप हेज करना चाहते हैं, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप 17,600 17,700 सेल करके हेज भी कर सकते हैं। 17,500 का आप खरीदिए, 17,600 या 17,700 आप अपने रिस्क के हिसाब से सेल करके हेज कर लीजिए। कैपिटल आपकी बहुत कम लगेगी, 25,000 रुपये प्रति लॉट हेज करने में, और रिवार्ड आपका थोड़ा कम होगा लेकिन रिवार्ड मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी ने अगर 17,500 का लेवल टच किया अप्रैल में, जो कि संभावना है 90% प्लस संभावना है कि निफ्टी की अप्रैल की एक्सपायरी जो है वो 17,800 के आसपास होनी चाहिए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। फिर भी कैलकुलेशन कैन बी फेल, तो आप अपने मेरा कोई व्यू इस वजह से नहीं है कि आप इसमें पैसा लगाएं और पैसा बनाएं। अगर आपको कोई लाभ या नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार व्यक्तिगत तौर पे आप स्वयं होंगे। ये मेरा वैधानिक चेतावनी है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ मॉर्निंग स्टार ये पैटर्न बना था दोस्तों, इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न के दम पर ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है और हमने यहीं पे एंट्री करी थी इस जो कैंडल के हाई पे, और 880 के आसपास हमने एंट्री करी थी, 16,880 के आसपास, और वहाँ से हमें 17,200 तक की रैली मिली। कुछ हमने वहाँ पे बुक भी किया और फिर आगे हमारी पोजीशन बरकरार है। आशा करते हैं कि फिर से एक रिवर्सल दिखेगा और हम अपने SL के साथ अभी भी इंटैक्ट है। और फिर ये बात दोहराते हैं आपसे कि डराता है लेकिन डरने का नहीं, क्योंकि अगर आप डर गए तो मर गए। क्योंकि यहाँ खरीदने का समय है दोस्तों, बेचने का ये समय नहीं है। ये ध्यान रखेंगे। आपके पास चाहे जितना भी माल बचा है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, खरीदने के लिए आप आगे जब पैसे होंगे तब खरीदेंगे। हर समय कुछ ना कुछ मिलता है बाजार में, अपॉर्चुनिटी हर जगह मिलती है, लेकिन एग्जिट करने का ये टाइम नहीं है। ये टाइम
इन करने का है। अगर आपके पास कैपिटल है नहीं है तो आप अरेंज करके यहाँ से इन कीजिए और 1 साल में आप इतना मोटा मुनाफा कमा लेंगे दोस्तों कि आपको खुद पे आश्चर्य होगा कि हाउ आई मेड दिस मनी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो यहाँ जो मैं अब मार्केट प्रोफाइल चार्ट लेकर के आया हूँ, मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कल की क्लोजिंग हुई है ये पैटर्न पी बना है, जो कि मार्केट प्रोफाइल में पी पैटर्न का जो पी शेप में जो डे क्लोज होता है उसे बुलिश माना जाता है, वेरी बुलिश माना जाता है। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो अपने पीओसी और वीवेब के नीचे हुई है। यहाँ देख रहे हैं आप, वीवेब हमारा 17,040 था और पीओसी 17,060 के आसपास था। इस दोनों के नीचे आकर क्लोजिंग हुई है 16,945 पे। तो यहाँ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक बुलिश ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है हमारी, और इसीलिए हमने एंड में जाते जाते आपको बताया था कि आप जो उठा सकते हैं वो उठा लीजिए। लास्ट मोमेंट में, लास्ट के 15 मिनट में हमने खुद भी उठाया, हमारे ग्रुप के लगभग सभी मेंबर्स ने उठाया होगा, आशा करते हैं। क्योंकि यहाँ ये पैटर्न बुलिश बना है, यद्यपि क्लोजिंग नीचे आ रही है। चूंकि यहाँ से हमारा एसएल बहुत छोटा है दोस्तों, 17,800 का हमारा एसएल यानी 130 पॉइंट का एसएल है, और हमारा जो टारगेट बन रहा है यहाँ से वो 17,400 17,500 के आसपास का बन रहा है। आगे हम उस पर एनालिसिस करेंगे। अब निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ जो वीकली चार्ट पे हमारा पीओसी है वो 17,080 के आसपास है, 17,086। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एचवीएन क्रिएट हो गया है 17,080 के पास और एक 17,200 के पास। सेम आप देखेंगे कि डेली में भी 17,080 के आसपास और 17,180 के आसपास आपको एचवीएन क्रिएट हो गया है। तो इस लेवल को निकालना बहुत ज़रूरी है आगे की रनिंग के लिए, आगे की यात्रा के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म हमारा जो इसमें व्यू है ये बुलिश है, तो इसीलिए हमने अभी से जो हमारे पोजीशंस है, मैंने आपको बताया भी है कि 16,500 और 18,000 को हम सेल करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और निफ्टी में हमने जो पोजीशन बनाए हुए वो 17,500 बाई और 17,700 सेल, ये हमारा 2-3 पोजीशन ऑलरेडी हेज में है। तो वो सारे पोजीशन हम लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर रहे हैं। इस स्थिति में आगे जो हमारा बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा एनालिसिस है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ बैंक निफ्टी का ये आवरली कैंडल चार्ट है। तो ये आवरली कैंडल चार्ट में जहाँ लो बना था 38,500 के आसपास, यहाँ से एक बुलिश एंगल्फिन पैटर्न बनी थी। ये बुलिश एंगल्फिन के क्लोजिंग के बाद फिर हमने जब ये डाउन जर्नी आया यहाँ पे तो 17,700 के आसपास हम यहाँ पे एंट्री किए थे। 17,700 के बाद हमने आपको टारगेट दिया था 42,000 का। 42,000 का ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है दोस्तों, और यहाँ से एक रैली मिलनी अभी बाकी है, क्योंकि बैंक निफ्टी कम से कम 42,000 तक तो जाना ही चाहिए। तो यहाँ से जो हमारी ये फिर से एक डाउनवर्ड जर्नी आई है स्टार्ट होकर के, तो हो सकता है कि ये 39,000 या 38,500 का भी लो लगाए, लेकिन डरने का नहीं। डरेंगे तो आप पोजीशन नहीं बना सकते हैं, या छोटा सा लॉस दिखेगा आपको, आप पोजीशन काट करके निकल जाएंगे। इसलिए आप पोजीशन हेज में बनाएं, और हेज में पोजीशन बना करके डटे रहें बाजार में। जब तक हमारा एसएल नहीं जाता तब तक हम डटे रहेंगे, और देखते हैं बाजार कब तक नीचे जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से बाजार नीचे जाने की गुंजाइश अब बहुत हद तक कम हो गई। जितने सारे कुछ निगेटिव न्यूज़ आने थे वो लगभग आ चुके हैं, और वो सारे इसमें ऑलरेडी मेजर्ड हैं। इसमें अब कुछ भी बाकी नहीं है कि आपको ऐसा लगा कोई और एक न्यूज़ आ गया, और एक ही तरह के न्यूज़ पे बाजार कई बार रिएक्ट नहीं करता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल के डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी में क्या स्थिति है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का जो 24 तारीख का जो क्लोजिंग हुआ है उसका पीओसी बना है 39,650 का, और उसका वीवेब है 39,620 का, यानी दोनों ही आसपास में है। अभी जो हमारा एचवीएन बन के आया है वो 39,600 और 40,000 के आसपास है। तो 39,600 यानी 39,500, और जिसके कि ऊपर है बैंक निफ्टी, करेक्शन उसके भी नीचे निकल चुका है बैंक निफ्टी। आशा है ओपनिंग इसके 39,500 के ऊपर ही मिलेगी आपको, और 40,000 का एक रेसिस्टेंस बन चुका है यहाँ पर। तो अब जब तक 40,000 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है
झटके से तब तक तो कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ 40,000 के ऊपर निकलेगी बैंक निफ्टी, एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको मिलेगी जो कि 1000 पॉइंट का मूवमेंट कम से कम एक दिन में आपको देगी, और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। दोस्तों ये वीकली मार्केट प्रोफाइल चार्ट है। वीकली मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर भी कमोवेश स्थिति सेम है। इसका भी पीओसी 39650 और इसका जो वीवैप है वो 39740 के आसपास है। तो यहाँ भी जो आप देख रहे हैं वीकली पोजीशन में भी, वीकली लेवल पे भी 39,500 के आसपास, 39,600 के आसपास एक HVN क्रिएट हो चुका है। तो हालांकि मार्केट अभी इसके नीचे है, लेकिन आशा करते हैं कि मंडे की जो ओपनिंग होगी वो 39,500 के ऊपर ही होगी, और फिर ये HVN जो है वो सपोर्ट का काम करेगा, और इसके ऊपर हम 40,000 तक की यात्रा मंडे को देख सकते हैं। और अगर 40,000 के ऊपर सस्टेन किए तो हम 42,000 तक का एरिया देख सकते हैं। आपके एनालिसिस के लिए हम आपको डेली लेवल डे कैंडल स्टिक पे निफ्टी के सपोर्ट को दर्शा रहे हैं और रेसिस्टेंस को। जो हमारा 5 EMA है 17,067 है, जो 10 EMA है वो 17,154 है, और जो 20 EMA है वो 17,323 का है। 30 EMA है 17,461 और 50 EMA है 17,691। हमारा यही टारगेट था दोस्तों कि हमें एक बार 17,680 के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 50 EMA है। तो एक बार के लिए तो निफ्टी यहाँ तक टच करने जाना ही चाहिए। इसी के अकॉर्डिंगली हमने पोजीशन बनाया है। आशा करते हैं आने वाले समय में निफ्टी वहाँ तक पहुँचेगी। सेम अप्रैल के मंथ में हमने बनाया है 40,000 बाई और 41,000 सेल का जो पोजीशन बनाया है बैंक निफ्टी में। उसका भी वजह यही है क्योंकि हमारा जो 50 EMA है 41,000 के आसपास आ रहा है। तो 40,000 बाई है हमारा और 41,000 सेल है। और बैंक निफ्टी में हेज पोजीशन बना हुआ है, और आगे भी अगर और गिरावट होती है बैंक निफ्टी में तो हम और पोजीशन ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आपको अभी से हेज करके पोजीशन बना लेना है, क्योंकि जैसे ही एक दिन की रैली आपको मिलेगी 500,000 पॉइंट की, तो आप आराम से वहां बैठ करके पैसे बना सकते हैं। वो उस दिन आपको मोटा मुनाफा दिखेगा। छोटे मोटे नुकसान में यहां से निकलने में लाभ नहीं है। अभी जो स्थिति है वो कई बड़े बड़े स्टॉक्स जो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे अवेलेबल हैं, जैसे सपोज अगर आपको रिलायंस 2150 2180 का लेवल लो बना चुका है 2180 का, लेकिन अगर वो 2150 या 2100 के लेवल तक भी आता है तो वहां पर आपको झोली भर कर खरीदने की ज़रूरत है। उसमें आप एसएल दे करके निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर HDFC बैंक है जो मैंने आपको पहले भी 1540 1535 पे खरीदवाया था, वहाँ फिर आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं वहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की शंका है तो आप हमारे वेबसाइट पर जा करके, यहाँ जूम लिंक है, जूम लिंक में आप अपना अपॉइंटमेंट दें कि आप किस समय क्या आप पोजीशन बनाना चाहते हैं और क्या आप खरीदारी करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप खरीदारी करना चाहते हैं। तो हमारी एडवाइजरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बताएंगे कि आपको क्या खरीदना चाहिए। हमारे paisabanav.in चैनल पे आइए, हमसे जुड़िए। अगर आपके पास एंजल और मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट्स नहीं है तो आप हमारे द्वारा जुड़कर मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोल सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा आपको ट्रेडिंग टिप्स डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब कुछ फ्री, एवरीथिंग फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप हमसे जुड़कर मुनाफा कमा सकते हैं। और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसी जर्नी आप अपनी जो आपकी जर्नी है शेयर बाजार की, हो सकता है अभी तक आप नुकसान में बैठे हो, तो उसको आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे आप पॉजिटिव बनेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं दोस्तों। तो ट्रेनिंग, आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी चाहिए वो सब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराएंगे। बनिस्पत आप में सीखने की लगन होनी चाहिए। यदि आप सीखने को तैयार हैं तो हम आपको फ्री में सिखाने को तैयार हैं, लेकिन समय आपको देना होगा, सीखना आपको होगा, एनालिसिस आपको करनी होगी, और
रिजल्ट अच्छे होंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। आपका मेहनत, आपका परिश्रम आपको एक दिन बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो यहाँ दोस्तों फिर से मैं एक बार कहूँगा आपको वार्निंग के तौर पर, डरने का नहीं, डराता है बाजार, आपको निकालना चाहेगा। जितने भी लो कैपिटल पीपल्स हैं उनको एक झटका देता है बाजार कि तुम निकल जाओ, लेकिन निकलने का नहीं, जो डटा रहेगा वही यहाँ मोटा मुनाफा कमा के घर ले जाएगा। अगर आपने बीच में ही प्रॉफिट बुक कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉफिट आपकी छूट जाएगी और आप छोटे से मुनाफे में ही निकल जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों घबराने का नहीं है समय, ये जो समय है वो झोली भर के खरीदने का है। आप में जितनी ताकत है, जितना दम है, उतना खरीदिए। और अगर आपको कोई सुझाव या मशवरा चाहिए तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके हमसे सुझाव ले सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के हमारे वेबसाइट पे आकर के हमसे सुझाव ले सकते हैं। वो सारा कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बनता है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं। तो इसके बदले हम आपसे इस वीडियो को शेयर करने का रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हैव ए गुड डे। जय हिंद।